नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। भाजपा ने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता, एक राष्ट्र एक चुनाव और गरीबों के लिए घर का किया वादा। कांग्रेस का आरोप, महंगाई पर पार्टी मौन। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विभिन्न मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। कहा, नैतिक मतदान के लिए प्रेरित करेंगे जागरूकता समूह। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला में अंबेडकर जयंती के अवसर पर किया माल्यार्पण। कहा, आज भी प्रासंगिक है बाबा साहेब के संदेश। राज्य में रामनवमी पर सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक पोस्ट करने और अफवाह फैलाने वालों को जेल भेजने के निर्देश। और राज्य में बदलते मौसम को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को खेती के दौरान दी विशेष सावधानी बरतने की सलाह। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जारी किए गए संकल्प पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक संहिता और एकल मतदाता सूची का वादा किया गया है। संकल्प पत्र में भाजपा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन की सुविधा को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की बात कही है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना में देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने का वादा किया गया है। वहीं संकल्प पत्र में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने पर बल दिया गया है और पीएम सूर्य घर योजना के साथ बिजली बिल शून्य करने का वादा किया गया है। इधर कांग्रेस ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने और महंगाई कम करने जैसे मुद्दों पर भी भाजपा का घोषणा पत्र मौन है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सिमडेगा जिले के कोलेबिरा में ग्रामीणों के साथ भेंट वार्ता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र महिला, युवा, किसान और मजदूरों को मजबूत बनाते हुए देश को विकास की राह पर आगे ले जाने का संकल्प है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं को नैतिक मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील की है। श्री कुमार आज गुमला जिले के सिसई में मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नैतिक मतदान को बढ़ावा देने के लिए बूथ स्तर पर जागरूकता समूहों का भी गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय गर्मी अधिक रहने की संभावना है, जिसे देखते हुए मतदाताओं और मतदान कर्मियों के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, बिजली और शेड जैसी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए वॉलंटियर भी नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए एक बड़ा संदेश दिया था, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। श्री सोरेन आज सरायकेला जिले में अंबेडकर जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में संविधान बचाओ नारे के साथ साथ देश बचाओ नारे को भी बुलंद करने की जरूरत है। राष्ट्र आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर केनरा बैंक SC, ST और OBC कर्मचारी समूह की ओर से बाबा साहेब की जयंती समारोह मनाई गई। इधर गोड्डा कॉलेज के अनुसूचित जाति हॉस्टल के छात्र छात्राओं ने एक गोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं लोहरदगा जिले में उपायुक्त डॉक्टर प्रसाद कृष्ण वाघमारे ने जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि संविधान के रचयिता और विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक समाज सुधारक के रूप में काम किया। इधर हजारीबाग जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जिलेवासियों को डॉक्टर अंबेडकर जयंती की बधाई दी है। गुमला जिले में रविदास पंचायत समिति ने शहर में एक शोभा यात्रा निकाली और बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देवघर के अंबेडकर चौक पर जयंती के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा में स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे और विधायक नारायण दास भी शामिल हुए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
गिरिडीह जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार चुनाव लड़ने की अपील की है। समाहरणालय भवन में आज आयोजित एक बैठक में उपायुक्त ने बताया कि कोडरमा संसदीय क्षेत्र के लिए 26 अप्रैल और गिरिडीह संसदीय सीट के लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी हो जाएगी और नामांकन शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी लोगों को आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिले के गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए भी 26 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दुमका संसदीय क्षेत्र के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अन्य किसी पार्टी ने अभी चुनाव लड़ने को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि दुमका लोकसभा सीट के लिए चुनाव अंतिम चरण में 1 जून को होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 7 मई से आरंभ होगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संगठनात्मक रणनीति बनाने और जनसंपर्क का अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अभी जनसंपर्क अभियान की कमान थामी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से वरिष्ठ पार्टी नेता प्रोफेसर स्टीफन मरांडी रणनीतिकार की भूमिका में हैं। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। देवघर जिले की पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 5 मोबाइल, 5 एटीएम और 7 सिम कार्ड बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक महाराष्ट्र के नासिक जिले का रहने वाला युवक भी शामिल है। पुलिस उपाधीक्षक आर.के. मित्रा ने बताया कि ये सभी पिछले 1.5 वर्ष से देवघर स्थित एक रेस्टोरेंट में नौकरी कर रहे थे और साथ ही साथ साइबर अपराध भी करते थे। इनके एक खाते से एक माह में 70 से 80 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन की जानकारी पुलिस को मिली है। गुमला जिले के पटेल चौक से पुलिस ने 4 अपराधियों को हथियार और गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के पास से 3 देशी कट्टा और 12 गोलियां मिली हैं। उन्होंने यह जानकारी दी कि ये सभी पहले भी विभिन्न आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। इधर पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र स्थित चौड़ा मोड़ के निकट आज पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 17 लाख रुपए मूल्य की अवैध लॉटरी के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। राज्य में रामनवमी को लेकर सभी जिलों के प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस के अनुसार रामनवमी के मौके पर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों को सीधे जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस प्रवक्ता अमोल वेणुकांत होमकर ने बताया कि सभी जिलों में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है, जो लगातार कार्यरत है। यह सेल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर नजर रख रही है। श्री होमकर ने बताया कि सोशल मीडिया को लेकर सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में उन्हें शहर के प्रमुख चौराहों पर सोशल मीडिया से संबंधित साइन लगाने और हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पछुआ हवा चलने के कारण मौसम का रुख बदलेगा। इस दौरान धूप तेज होगी और गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को खेती के दौरान कई तरह की सावधानी बरतने की सलाह दी है। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक अनुराग संड्या ने बताया कि खेतों में लगने वाले कीटों से बचने के लिए राख का छिड़काव करना चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा ने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता, एक राष्ट्र एक चुनाव और गरीबों के लिए घर का किया वादा। कांग्रेस का आरोप, महंगाई पर पार्टी मौन। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विभिन्न मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, कहा नैतिक मतदान के लिए प्रेरित करेंगे जागरूकता समूह। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला में अंबेडकर जयंती के अवसर पर किया माल्यार्पण, कहा आज भी प्रासंगिक है बाबा साहेब के संदेश। राज्य में रामनवमी पर सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक पोस्ट करने और अफवाह फैलाने वालों को जेल भेजने के निर्देश। और राज्य में बदलते मौसम को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को खेती के दौरान दी विशेष सावधानी बरतने की सलाह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।